हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कार्तिक मास महात्म 11वां अध्याय। नारद जी कहते हैं, एक समय जलंधर अपनी पत्नी सहित असुरों से सम्मानित सभा में बैठा था तो परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी वहां पहुंच गए, जिनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। गुरुजी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्राचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक आसन पर बैठकर सब दैत्य भी अपने यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से एक प्रश्न किया। शुक्राचार्य जी से जलंधर ने पूछा, हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? यह सब आप मुझे बताएं। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु पीने चला। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए और उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने धस्मर नाम के दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और उसे आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धस्मर जालंधर का बड़ा ही निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों को कहने लगा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित और देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूं कि तेरा राज्य ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुए और कहने लगे, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया? मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इसी के कारण मैंने उसके सब रत्न हरण कर लिए हैं। मैं भी सत्य कहता हूं कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बातें सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और उससे सारी बातें कह सुनाई, जिसे सुनते ही मारे क्रोध के वह दैत्य अपने होठ काटने लगा और देवताओं को जीतने का उद्योग करने लगा। फिर तो सब दिशाओं और पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंजने लगी। अमरावती छोड़कर देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो सब आपके पास ही है, फिर यह क्या बात है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने देवगुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कही। यह सुनकर जालंधर को और भी क्रोध आया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रोध क्यों करते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था। इसमें जलंधर की कोई भी विचित्रता नहीं थी। पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब देवगुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी पर्वत की जगह वहां पर उन्हें एक सूना मैदान मिला। वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह सब उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग
अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधुसुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफाओं में शरण ले ली। श्री कार्तिक मास महात्म 11वां अध्याय समाप्त। कार्तिक महीना, शनिवार की कथा। एक ब्राह्मण था, पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिश्चर महाराज मिले। ब्राह्मण बोला, कहाँ जा रहे हो? शनिश्चर बोला, राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण ने सोचा, राजा के लगेगा सारी प्रजा दुखी होगी, तुम मेरे ही लग जाओ। शनिश्चर कहने लगा, कितने समय के लिए लगूं? तब ब्राह्मण कहने लगा, 7 साल की ना उठी जाए, 5 साल की ना उठी जाए, 2.5 साल की ना उठी जाए, 1.25 साल की ना उठी जाए, 1.25 पहर की ओट ली। नदी किनारे जाकर बैठ गया। आसन बिछाकर पाठ करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 5 बार कह के माला फेरने लगा। नदी में 2 मतीरे बहे जा रहे थे। उसने निकालकर अपने गोड्डे के नीचे रख लिए। वे मतीरे राजा के लड़कों के सिर बन गए। एक आदमी ने देखा, राजा के लड़कों के सिर काट कर रखे हैं। ब्राह्मण ने कहा, किसी से मत कहना, दशा लग रही है। उस आदमी ने 1 से कही, 2 से कही, सारी नगरी में फैल गई। राजा ने आदेश दिया, ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। सोने की सूली बनवाई, वो टूट गई। चांदी की बनवाई, वो भी टूट गई। तांबे की घड़वाई, वो भी टूट गई। लोहे की बनवाई, वो भी टूट गई। जो भी घड़वावे वो ही टूट जावे। इतने में उस ब्राह्मण का 1.25 पहर पूरा हो गया। राजा के लड़के खेलते खेलते वापस आ गए। रानी बोली, महाराज, ब्राह्मण को तो सूली पर चढ़ा दिया होगा, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा? राजा ने जाकर देखा तो देखा ब्राह्मण पाठ कर रहा है। अब ब्राह्मण क्या ज्ञान विज्ञान जाने था। बोला, मैं तो कुछ भी नहीं जानू था, मैं तो पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिश्चर महाराज से बोला, कहाँ जा रहे हो? वह कहने लगा, राजा के लगने जा रहा हूँ। मैं बोला, राजा के लगेगा सारी प्रजा दुखी होगी, तू मेरे ही लग जा। शनिश्चर बोला, 7 साल की ना उठी जाए, 5 साल की ना उठी जाए, 2.5 साल की ना उठी जाए, 1.25 साल की ना उठी जाए, 1.25 पहर की ओट ली। 1.25 पहर में ऐसे रंग दिखाए। कहने लगा, अब इसकी दशा कैसे उतरे? सोने चांदी का दान, तांबे लोहे का दान, पीतल का दान राजा तो कर दे, गरीब कैसे करे? गरीब तेल की पाली, गुड़ की डली डकोत को दे दे। 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे। कह दे, शनि देव मोटा, कभी ना आवे टोटा। शनिवार की घड़ी ले 70 बला टले। 7 बार कह दे और 7 बार जल चढ़ा दे, सारी बला टल जाए। हरे कृष्णा, राधे राधे।